नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम यूपीएससी 1 में ही है और हमारे साथ है एक और हिंदी मीडियम के टॉपर। अभी इंटरव्यू देने आए ही थे सर, तो चलिए जानते कि कौन सा अटेम्प्ट था और क्या रणनीति थी, कैसे तैयारी की है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। आपने अभी IAS इंटरव्यू दिया है ना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा बताइए? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। संजय वर्मा सर का बोर्ड था, बहुत कॉर्डियल बोर्ड था और ठीक रहा कुल मिला के। आपने जैसा सोचा था मतलब वैसा ही गया है? हाँ, जैसा सोचा था उससे बेहतर गया है। ओके हाँ। तो ये आपका मीडियम क्या था? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। अटेम्प्ट कौन सा था ये? पहला मेंस था और मेरा पहला इंटरव्यू था। पहला मेंस, पहला इंटरव्यू और अटेम्प्ट भी पहला ही है? नहीं। अच्छा ठीक है, कोई सुना। बाकी ये बताइए, जब आप एंटर किए है ना, उसके बाद कौन से सवाल से शुरुआत हुआ आपका इंटरव्यू? सवाल जो शुरू था मेरा हॉबी से शुरू हुआ था। मेरे गाने सुनना मेरी हॉबी है। मेरा पहला सवाल गाने सुनना, बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग? हाँ, हिंदी सॉन्ग। तो वो उन्हीं से क्वेश्चन शुरू किया। गाना गाने के लिए तो नहीं बोल? नहीं, गाना गाने के लिए नहीं बोला उन्होंने। कौन सा सॉन्ग या फिर गाने से रिलेटेड क्या सवाल पूछेगा आपसे? यही कि आपको कौन सा लिरिसिस्ट पसंद है, क्यों, यही सारे। फिर कौन सा पसंद है? वैसे मुझे गुलजार के गाने अच्छे लगते हैं। गुलजार साहब के? हाँ, मैंने उनको बताया। बहुत बढ़िया। और करंट से रिलेटेड कोई इशू से आपसे सवाल पूछेगा? करंट से रिलेटेड कुंभ से पूछा गया। मैं प्रयागराज से, हाँ, प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, तो मेनली उससे पूछा गया था। तो प्रयागराज से महाकुंभ में जो अभी हादसा हुआ था उसके बारे में कुछ? हाँ, उसी के बारे में एक्चुअली था क्वेश्चन। क्या पूछा गया, क्या सवाल था वो? यही कि एनडीएमए की जो गाइडलाइंस थी उनमें कमी थी, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, या क्या इशू था वहाँ पे, क्यों ऐसा हुआ। तो ये चीज था। और प्रेजेंटली अभी जो स्टेट इलेक्शंस वगैरह चल रहा है, दिल्ली में भी इलेक्शन है, इनमें से कुछ पूछा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके। और कोई सिचुएशनल बेस्ड सवाल हो? नहीं, सिचुएशन बेस्ड सवाल मेरे से नहीं पूछे गए थे। ओके, हम थोड़ा बात करेंगे प्री ओरिएंटेड, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है और 2025 में जो प्रीलिम्स देंगे वो काफ़ी चिंतित है या फिर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे अभी। तो बात करें इस बार की प्रीलिम्स की, कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए? मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे। एक भी नहीं लगाए? मैंने अभ्यास दिया था प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, बस 3 टेस्ट और उसके अलावा कुछ नहीं। तो अपने PYQ ज्यादा लगाए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपना बेसिक जो आपका सोर्स है उसका रिवीजन, मैक्सिमम टाइम बस। ओके। प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो कितने साल की PYQ प्रैक्टिस किया था आपने? नए पैटर्न के जो हैं 2011 के बाद से वो इनफ है, सफिशिएंट है वो प्रीलिम्स के लिए। 2011 के बाद बार-बार करने की जरूरत है, बस उतना सफिशिएंट है। ओके। और थोड़ा सा GS पेपर 1 के लिए बताइए, इस बार जो आपने प्री क्वालीफाई किया, तो GS पेपर 1 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और CSET में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैं GS 1 में 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था और CSET में मैंने 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके। CSET में 31? हाँ। ओके। अगर बात करें रिसोर्सेज की, तो GS पेपर 1 के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो की और करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो की? ये करंट अफेयर्स के लिए तो मैं कुछ नहीं पढ़ा था, और GS के लिए हर सब्जेक्ट का अलग सोर्स है। जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT फॉलो की थी, और पॉलिटी के लिए बेयर एक्ट और मेरा जो बेसिक नोट्स था वो। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था तो मुझे उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। साइंस के लिए मैंने NCERT पे रिलाई किया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और सेम एनवायरनमेंट के साथ भी रहा। जो मेरा जो बेसिक नोट्स था वो और करंट के कुछ इश्यूज देख लिए थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने थे। ओके। जैसे कि आपने कहा करंट अफेयर्स के लिए आपने कुछ नहीं पढ़ा था, पर करंट अफेयर्स के लिए पूरे साल पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कि करंट का जो अभी 2-3 साल से पैटर्न है वो करंट नहीं पूछ रहे हैं, वो कंटेम्प्रेरी पूछ रहे हैं। मेनली फोकस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, डेवलपमेंट पे है, समाज का जो निचला वर्ग है उस पे है। तो उससे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जैसे इस बार मेंस में उड़ान योजना पूछ ली, वो 2015 का था। और एक जो स्कीम पूछी थी प्रीलिम्स में वो 2017-18 की थी। तो वो मेनली वो कंटेम्प्रेरी पे फोकस कर रहे हैं, करंट पे नहीं। इसलिए जो मैं कहूँगा 2015 के बाद से जो इवेंट्स, जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स नहीं लागू की हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और समाज का जो निचला वर्ग है, जो महिलाएं हैं, SC/ST ग्रुप है, इनको लेकर के जो स्कीम प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये ओके। और CSET के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है CSET एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होती है ना, तो ये CSET के लिए आपने कैसे प्रैक्टिस की, कैसे तैयार किया? CSET के लिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बार-बार प्रैक्टिस कीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए टॉपिक्स पे। CSET में जैसे मेनली जो हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम आती है मैथ्स के लिए आती है, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग तो जनरली हिंदी मीडियम वालों की ठीक होती है, तो उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। और जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें पूरा मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ एक चैप्टर से 7-8 उन पे कमांड कर लीजिए ठीक ठाक तरीके से, तो CSET आराम से हो जाता है। CSET के लिए कोई और रिसोर्सेस आपने नहीं पढ़ा था, कोई गाइडेंस नहीं लिया था, कोचिंग वगैरह कुछ?
नहीं नहीं, यूट्यूब पे कुछ चैनल्स है जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से कराया हुआ है, कुछ जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज वगैरह जहाँ नहीं समझ में आया तो वहाँ यूट्यूब चैनल्स की हेल्प हमने ली थी। लेकिन मेनली जो मेरा बेसिक सोर्स था वो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। ओके, अगर बात करें सीसेट के लिए है ना, तो कितने साल की PYQs आपने देखे थे इसके? हाँ, जितने साल के हो रखे हैं, सीसेट जब से लागू हुआ तब से लगा लिए पूरे, बहुत होते हैं। ओके, और मॉक टेस्ट की बात करें, जैसे प्री देने से पहले कितने मॉक टेस्ट मतलब मिनिमम लगा ही लेना चाहिए प्री से पहले? देखिए, अगर आप टैकल कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को ठीक ठाक तरीके से, जैसे मैं क्वेश्चन को ठीक ठाक टैकल कर ले रहा था प्रीलिम्स से पहले प्रीवियस क्वेश्चंस के बेस पे, तो मुझे बहुत टेस्ट की जरूरत लगी नहीं। और मैंने सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए 3 टेस्ट लगाए थे अभ्यास विजन का। और कोई अभी शुरू से प्रिपेयर कर रहा है, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही, तो वो टेस्ट पे रिलाई कर सकता है, लेकिन टेस्ट के कंटेंट पे नहीं जाना है। बस आप प्रेशर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट को लीजिए, कंटेंट पे मत जाइए टेस्ट के लिए। ओके, बात करें मेंस की, तो कितने मॉक टेस्ट आपने लगाए थे और मेंस के लिए कैसे तैयार थे? आंसर राइटिंग आपने कैसे की थी? मेंस के लिए मॉक टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाए थे, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड शुरू से अच्छी थी, हैंड राइटिंग में मेरी ठीक ही है। तो मॉक टेस्ट मैंने लगभग 10-12 टेस्ट लिखे होंगे। ऑप्शनल के मेरे कोई टेस्ट नहीं लिखा है। जीएस के लिए मैंने 10-12 टेस्ट लिखे हैं, हर पेपर के 3-4 टेस्ट मैंने लिखे थे। और हाँ, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी थी तो उसमें कोई इशू था नहीं। कंटेंट पे मेनली मैंने काम किया था जो प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के दौरान, बस ये तो इस वजह से वो मेरा मेंस ठीक रहा। ओके, जैसे कि आपका ये पहला ही अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट में हिंदी माध्यम से मतलब यूपीएससी भवन तक पहुंचना या फिर आईएएस इंटरव्यू देना बहुत बड़ी बात होती है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत मेहनत होती है। तो लगभग तैयारी करते हुए कितने समय हो चुका? वैसे तो मैं ग्रेजुएशन के बाद से इसमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहा था, मगर मुख्य रूप से मैं तैयारी लगभग मेरे 2 साल हुआ है। हाँ। मैं पूरी तरह से डेडिकेट होकर जब इसको तैयारी कर रहा हूँ, मुझे 2 साल हुए हैं। 2 साल हुआ। और ऑप्शनल क्या था? इतिहास। ओके, तो हिस्ट्री से कोई सवाल पूछा गया आपको यहाँ? हाँ, हिस्ट्री से पूछा गया, क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। कुछ एक ऑथर्स के नाम पूछे गए, हालांकि मुझे नहीं आते थे तो मैंने उनको सॉरी बोल दिया। कोचिंग कहाँ से लिया था? मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली। अच्छा, कहीं भी कोचिंग नहीं लिया, सेल्फ स्टडी से घर से रहकर तैयारी? नहीं, मैं दिल्ली में रहता था, रूम लेके रहता था, मैंने रूम पे सेल्फ स्टडी की है, मैंने कोचिंग कहीं नहीं ली है। ओके, 2025 का अभी प्रीलिम्स आ रहा है। मैंने मेंस के लिए मेंटरशिप ली हुई थी कुछ एक संस्थान की, और मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे, पर मुख्य रूप से जो मेरी तैयारी मेरे खुद से मैंने की है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी क्या कहना चाहेंगे 2025 के लिए? अभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जो अभी प्रीलिम्स में बैठेंगे, ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो लाखों स्टूडेंट्स हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे अभी मतलब इस समय वो क्या करें, कैसे रिवीजन करें? ये अभी मैं कहूँगा कि आप मेंस पढ़ना बिल्कुल छोड़ दें, और जो आप पहले से पढ़ते रहें बस उसी को आप रिवीजन करें, कुछ भी नया मत पढ़ें। ओके, कोशिश करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रोज लगाएं, उसको समय दें रोज का रोज, और सीसेट को भी साथ में लेकर के चलें। ओके, सीसेट को लास्ट के लिए मत छोड़ें, क्योंकि मैक्सिमम हिंदी मीडियम में क्या होता है ना, लोग मान लेते हैं क्वालिफाइंग है वो। हाँ, तो क्वालिफाइंग मान के नहीं चलना है उसको। तो प्रीलिम्स के लिए आपने कितना टाइम दिया था? सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड कितने महीने तैयारी की थी आपने? इस बार के प्रीलिम्स के लिए मैंने लगभग 7 महीने डेडिकेट किए थे सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। 7 महीने? हाँ। अच्छा, एक प्रीलिम्स देने से पहले किसी एक सब्जेक्ट को कितने बार आपने रिवाइज किया था? 2 से 3 बार। 2 से 3 बार। हाँ। शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे आपने? नहीं, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं। कोई शॉर्ट नोट्स की जरूरत? बुक्स को अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, और नोट्स को उसी को बार बार पढ़ते रहता था। मैंने नोट्स, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए कोई। ओके, जो अभी तैयारी कर रहा है या फिर 2025 के प्रीलिम्स दे रहा है, उनके लिए लास्ट मैसेज क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट मैसेज मैं यही दूंगा कि काम रहें, कूल रहें, आप प्रेशर मत लें। या आप प्रेशर लेंगे एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चंस आते हुए आप गलत करके आएंगे, इसलिए उसको बस टेस्ट मान के जाइए और 100% दे करके आइए, बस यही कहूँगा। अब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आप 80, 85, 90 क्वेश्चन तक पहुँच जाते हैं तो एक ठीक ठाक मार्जिन आप कर लेते हैं। बाकी उसके बाद होना ना होना बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बस इतना कहूँगा, प्रेशर ना लें, क्योंकि मुख्य मेनली जो समस्या आती है एग्जाम हॉल में, प्रेशर लोग ले लेते हैं तो वो हैंडल नहीं हो पाता है, इसलिए। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच।